कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भाजपा और संघ के शीर्ष नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। विपक्ष और आम जनमानस में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवालिया निशान लगाए गए हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इसको भाप गया है। उस पर संघ का भी स्थिति को बेहतर करने का दबाव है। उत्तर प्रदेश में अगले 8 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। संघ और भाजपा दोनों का मानना है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा लानी है तो सभी कील कांटे दुरुस्त करने ही होंगे। सरकार की छवि को हर हाल में चमकाना है, जिससे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जो केंद्र में भाजपा की सत्ता को काबिज रखने का एक मजबूत आधार स्तंभ है, वहां भाजपा की पकड़ बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। संघ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी मानकर अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। कोरोना और उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर संघ और बीजेपी नेतृत्व के बीच पिछले रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुनील बंसल शामिल थे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की कोविड के कारण बिगड़ी छवि को चाक चौबंद करने पर रणनीति बनी। संघ की पहली चिंता कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की छवि को सुधारने की तो है ही, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा पर न पड़ने पाए, इस पर जोर दिया गया। संघ चाहता है कि गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को लंबे समय तक शासन मिले। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह यूपी के प्रभारी बनाए गए थे। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में शाह के साथ सुनील बंसल को यह जिम्मा सौंपा गया और भाजपा पहली बार संपूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। संघ उत्तर प्रदेश में उसे दोहराना चाहता है। कोरोना संक्रमित कई बीजेपी विधायकों की मौत के बाद कई नेताओं ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। केंद्र में मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने भी इस सिलसिले में अपना गुस्सा जताया था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी संकट बढ़ा हुआ है। भाजपा अब देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहती है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दीर्घकालीन कम से कम 10 साल का हेल्थ विजन तैयार किया जाने की चर्चा है। लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर 1 साल का हेल्थ मिशन बनाने की तैयारी है, जिसमें अगले 5 साल में यूपी में हेल्थ सिस्टम के लिए मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे संस्थान और अस्पतालों के साथ नर्सिंग कॉलेज व अन्य सुविधाओं का खाका तैयार कर जमीन पर उतारने की तैयारी है। कोरोना की दूसरी लहर के समय उत्तर प्रदेश में नदियों में बहती लाशों और मौतों के आंकड़ों से सरकार की छवि पर असर पड़ा है और उसका संकेत हाल में हुए पंचायत चुनाव में दिखाई दिया है। भाजपा और संघ दोनों का यह मानना है कि अब सजग होने का समय है। आरएसएस के नए सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर और करीबी रिश्ते माने जाते हैं और वे बीजेपी और संघ के बीच लिंक के तौर पर काम करेंगे। संघ में अभी नया हाईकमान बना है, जो बीजेपी और संघ के रिश्तों के अलावा नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेगा। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक होसबोले, पूर्व सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। संघ में संगठन स्तर पर आमतौर पर जून के महीने में बदलाव किए जाते हैं, यानी संघ से बीजेपी में जाने वाले लोगों की नई जिम्मेदारियों को तय किया जाता है। माना जा रहा है कि होसबोले ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं के साथ इस पर भी चर्चा की है। पिछले दिनों हुए बदलाव के वक्त यूपी के संगठन प्रभारी सुनील बंसल को भी राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने पर विचार हुआ था और उन्हें रामलाल की जगह लाया जाना था, लेकिन तब यह टाल दिया गया और बीजेपी से संघ में लौटे रामलाल को संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी मिल गई। संघ और भाजपा की इस बैठक को राजनीतिक स्तर पर भाजपा को अपने विस्तार से ज्यादा पहले मिली राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाए रखने के तौर पर भी देखा जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।